नमस्कार साथियों, आज हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हैं। मेरे मित्र लाखन जी वीडियो बना रहे हैं और बहुत अच्छे से अपन सब जने चाहते हैं कि अपन अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनावें। क्यों लाखन जी? बिल्कुल भैया। अपन सब लोग अपनी लाइफ को आज कहाँ पर है उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अपन कहाँ जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मैंने ये देखा है कि जीवन को अगर एक गुलाब का फूल माने तो इसकी 6 पत्तियां हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी फूल माने, गुलाब का क्यों माने, कि एक फूल माने, जीवन को अगर एक फूल माने तो 6 पत्तियां इस पूरे जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं। जिसके अंदर से पहली पत्ती की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपनी बॉडी से, मैं ऐसा मानता हूं कि आत्मा जो है वो बॉडी उसका एक व्हीकल है। एक तरीके से आत्मा खुश करना, हमेशा खुश रहना, जीवन के अंदर अचीवमेंट करना, काम करना, तो वो हमारे दिमाग से और बॉडी से ही तो करते हैं अपन सारा काम। तो जो बॉडी जो कि हमारा बचपन से लेके मृत्यु तक पूर्ण रूप से साथ देने वाली है, तो क्या लाखन जी अपने को उस बॉडी का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सबसे पहले उस बॉडी को बढ़िया बनाने के लिए काम करना चाहिए ना अपने को। तो उस बॉडी को बढ़िया बनाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उस बॉडी को बढ़िया बनाने के लिए अच्छा उस बॉडी को खान पान भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, है ना? और बॉडी को बढ़िया तरीके से रेस्ट भी देना चाहिए। ये नहीं है कि यार आप उसको काम में ले ही जा रहे हो। एक मशीनरी को अगर एक जूट से ज़्यादा काम में लेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो है वो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंड चीज़ मेंटल हेल्थ। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मेंटली सही नहीं है तो फिजिक क्या कर लेगी? दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है, दिमाग में पूरी टेंशन भरी पड़ी रहती है, तो कोई फायदा नहीं होएगा। दिमागी हेल्थ अच्छे का मतलब खुश है, दिल से अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लोगों से मिलने से खुश है या नहीं है ना? तो ये सब चीज़ें मतलब दिमाग के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है, चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में ले पाते हैं, नहीं ले पाते, इसके बारे में मैं एक पूरे शाम तक बात कर सकता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल, कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड जो होता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग माइंड रहता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन पत्तियां अलग अलग हैं। एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ। लेकिन तीसरी एक होती है सोशल हेल्थ, कम्युनिटी कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, है ना? तो वो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो हेल्थ सही नहीं है, सोशल हेल्थ सही नहीं है, लोग आपको देख के ही भाग जाते हैं कि वो आ गया, अभी अपनी जिलाऊ बातें करेगा, तो फिर लोग आपके पास ही नहीं आना चाह रहे। या आपकी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, किसी से आप कुछ काम ही नहीं करवा सकते हो, कोई आपको प्यार ही नहीं करता, आप किसी को प्यार नहीं करते। यानी कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल है। मैन इज ए सोशल एनिमल, हमने तो बचपन से सुना है। क्यों लाखन जी, सुना है आपने? बिल्कुल है भैया। मैन इज ए सोशल एनिमल। चाहे अपने पास में खाने पीने के लिए पूरा भरपूर पड़ा हुआ हो, सब चीज़ें पड़ी हुई हो, लेकिन अगर दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ही नहीं है। तो 3 चीज़ें तो हो गई, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। लेकिन चौथी हेल्थ जो है ना, अगर वो नहीं हो तो ये 3 भी खराब हो जाती हैं, और वो आप गैस कर सकते हो, वो है फाइनेंशियल हेल्थ। अगर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ी हुई है, उधार लेना पड़ रहा है ना, अभी बिल्स पूरे पे नहीं कर पा रहे हैं, पैसा पूरा कमा नहीं रहे, तो अपने को जो है वो, अपने को जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की क्या है कि पैसा कमाना हर एक व्यक्ति के पुरुषार्थ के अंदर शामिल है। पुरुषार्थ का मतलब यही है कि गरीब पैदा होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब मरने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि गरीब पैदा हुए तो अपने हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मरे इसका मतलब ज़्यादातर केसेस के अंदर ऐसा होएगा कि अपने अपनी लाइफ के अंदर काम नहीं किया। और बोलते हैं गीता के अंदर भी कर्म ही पूजा है ना? तो कर्म जो है वो करते रहना, जिससे कि फल के रूप में फाइनेंशियल हेल्थ, राइट तरीके से पैसा कमाना, हर आदमी को कमाना चाहिए, राइट तरीके से पैसे की बड़ी वैल्यू है। उसके बाद में जो 4 हेल्थ की बात हो गई, तो 5वां मैं बात करता हूँ कि ये जो अपनी धरती माँ है इसका भी अपने को ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट को भी अपने को अच्छा रखना है। और एनवायरनमेंट अगर बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, है ना? और अपने घर के आसपास का, अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस प्लेस का वातावरण सही बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। ये नहीं होना चाहिए वहाँ पे क्योस बिखरा हुआ है, टेंशन आ रही है ना? तो बिल्कुल सहज वातावरण काम को अनुकूल बनाने के लिए, आपको आपकी ग्रोथ के लिए। तो जो छठी पत्ती है, जो छठी पेटल है, 6th पेटल, वो हमारी ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ। एक इंसान को अपनी पर्सनल ग्रोथ, जब ये सारी ग्रोथ करेगा वो तो पर्सनल ग्रोथ होती रहेगी। पर्सनल ग्रोथ का मतलब उसकी नॉलेज अच्छी हो, उसके पास में जो है एक एटीट्यूड, एक लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव हो, और लगातार ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहे। क्योंकि हम बोलते हैं मैन इज स्टूडेंट होल लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे सब आ गया। ऐसे कई सारे MBA मिलते हैं मेरे को
जिसका मतलब ये होता है कि मुझे बहुत आता है, MBA मन्ने बहुत आवे है, मुझे सब कुछ पता है। जिसको सब कुछ पता है, अगर कब पूरा का पूरा भरा पड़ा है तो उसके अंदर तो फिर कुछ आ नहीं सकता है। तो पर्सनल ग्रोथ का स्कोप जिंदगी के अंदर हमेशा रहता है। तो ये 6 चीज़ें हो गई, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। उसके बाद में आपको अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, प्लेनेट का ध्यान रखना है, धरती माँ का ध्यान रखना है। धरती के ऊपर बोझ खुद ही कम कर सकते हैं अगर अपना वेट ही कम करने में अगर बहुत भारी भारी होके पड़े हुए हैं, मोटे तगड़े होके पड़े हुए हैं, तो धरती के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे। लेकिन कई सारे लोग होते ही धरती पे बोझ है, चाहे वो हों 40 ही किलो के। तो हमें धरती के ऊपर बोझ नहीं बनना है, हमारे को एसेट बनना है, हमारे को लाइबिलिटी नहीं बनना है। हर चीज़ के लिए एसेट बनना है और हमेशा अपने आप को ग्रो करने के लिए, लोगों को ग्रो करने के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, सबके लिए, देश के फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए भगवान जितना काम कराए हमसे उतना कम है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पीछे जो कैमरा मैन है जिन्होंने आज मैंने तो अपना कैमरा जो है वो उस पर कर दिया था एयरप्लेन मोड पे, लेकिन वो करना भूल गए थे। लेकिन लाखन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू लाखन जी।